Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ द मीडिया। पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? लोकमत जिसे कहा जाता है, लोगों की जो ओपिनियन होती है, या फिर फ्रीडम ऑफ द मीडिया कि मीडिया को क्या फ्रीडम दी गई है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इज़ ऑफ अ डिसीजिव इम्पोर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आर यू वंडरिंग वाई? आपको पता है कि क्यों? पब्लिक ओपिनियन इज मेड अप विद सिटीजन्स और स्पेसिफिक ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट ऑन द कम्युनिटी एंड एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिजम्स, देयर प्रपोजल्स और देयर एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलिटिकल। मतलब कि पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें व्यक्ति अपनी व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसका जो है हमारी गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। It is not possible to talk about only one, but of several public opinions because in a plural society. इसमें कोई एक भी ओपिनियन नहीं होती, ठीक है, अलग अलग ओपिनियंस होती हैं प्लूरल सोसाइटी में। There are always several strands. Public opinion is then a tool to control the politicians that lead the country. Public opinion जो है वो एक टूल की तरह है जिससे पॉलिटिशियंस जो हैं वो कंट्री को कंट्रोल करते हैं। On the one hand, this is important for the opposition as the latter is only potentiality active in front of the government. इसमें जो opposition है वो भी एक्टिव होता है, ठीक है, और रूलर तो एक्टिव होता ही होता है। ऑपोजिशन जो है रूलर को ज़्यादा एक्टिव रखता है इसमें, क्योंकि वो भी अपने ओपिनियंस जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर कुछ गलत करें, ठीक है। रूलर कुछ गलत करे तो ऑपोजिशन जो है वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। It is when the opposition represents its stands and opinions finds itself obliged to react. Otherwise, it is running the risk of disaffection or destitution from its citizens. Moreover, public opinion serves the whole population in its effort to display criticisms and its incitement to well-defined actions. इसमें जो है क्रिटिसिज्म भी होती है, क्या एक्शन किए हैं, क्या ठीक है या नहीं है। Each citizen has the right to gather information and to contribute somehow to the expression of public opinion. सभी इसमें जो citizens हैं information उनका right है कि वो information gather कर सकते हैं और अगर कुछ भी गलत हो तो उसके against जो है वो अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अ मीटिंग इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इन दिस कंटेक्स्ट पोलिटिकल एंड सोशल ह्यूमन राइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें जो है हमारे पोलिटिकल और सोशल ह्यूमन राइट्स हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, इससे हम मीटिंग्स में जा सकते हैं, एसोसिएशंस में जा सकते हैं, ठीक है, हम जितने जो भी हमारी ओपिनियन है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा एक तरह का राइट है। इसमें जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक टूल की तरह है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने व्यूज़ दे सकते हैं और दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी मतलब कि उनके पब्लिक ओपिनियन भी बना सकते हैं। जैसे कि कंपेनिंग होती है या फिर पोस्टर बांटे जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है अपनी वो दूसरे लोगों को जो है अट्रैक्ट करते हैं कि हमें वोट डालें। What articulates public opinion? Or more accurately, public opinions. How can you, for example, know what happens every day in politics and what are the instances that inform you on the current controversies concerning society? कि public opinion है क्या और फिर क्या होता क्या है पॉलिटिक्स में, हमारी डे टू डे पॉलिटिक्स में जो है वो क्या चलता है। As far as the dissemination of positions and opinions are concerned, it is the media, that is to say, television, radio and newspapers, but also more and more internet that play a decisive role. किससे पता चलता है हमें opinions के बारे में? इंटरनेट से, टेलीविज़न से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, ठीक है। In the current mass societies, communication can only be carried out through mass media. Communication जो है कैसे होती है? mass media से। Interchanges of information can only be done through the direct contacts of dialogues.
In the current mass societies, communication can only be carried out through mass media. अब की जो सोसाइटीज़ हैं, मास सोसाइटीज़ में मास मीडिया के थ्रू भी जो है हमें नॉलेज प्राप्त होती है. इंटरचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन थ्रू द डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ डायलॉग्स. जब हम बातचीत करते हैं तब भी जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. बिकॉज ओवर टाइम आवर सोसाइटीज़ हैव बिकम टू पॉपुलेटेड. क्योंकि आजकल जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इंटरचेंजेस होना इन्फॉर्मेशन का बाय मतलब कि बातचीत से, कंटेक्ट से, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है. पोलिटिकल पार्टीज़ पर्टिकुलरली मस्ट कॉल ऑन द मीडिया टू ले देयर प्रोजेक्ट्स. इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक जगह रख लेते हैं, वहाँ पे बुला लेते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसीज आर नॉट एनी मोर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन. डेमोक्रेसी में हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है. ठीक है. मीडिया कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम कि मीडिया के थ्रू जो है ये कम्युनिकेट करते हैं. It is, by the way, for this reason that the media are considered as the fourth power coming after the judiciary, the executive, the legislative power. इसीलिए फोर्थ जो है इसे कहा जाता है, फोर्थ पावर मीडिया को कहा जाता है, क्योंकि पहले क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और उसके बाद जो है वो किसको माना जाता है, मीडिया को, क्योंकि मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है. However, the role can only play this media can only play this role outside any form of state influence. The freedom of press, another fundamental freedom, also plays an important role in this context. मीडिया अपना जो रोल है वो क्यों प्ले कर पाता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब कि अपने व्यू को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा राइट है. इस वजह से जो है वो अपने व्यूज़ को जो है हम एक्सप्रेस कर पाते हैं. In addition to possible state restrictions, there is also an internal evolution within the media that represents a danger for plural expression in the publication of information intended for public opinion. कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं कोई व्यू, जैसे कि हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन कई बार वो डेंजरस भी होती है. One can notice a recrudescence of monopolies in field of diverse as the press, radio, television. Several newspaper or several television broadcasting stations are under the management of the same कंपनी. तो सभी जो मोस्टली न्यूज़पेपर होते हैं, टेलीविज़न होता है, तो वो सभी एक कंपनी के अंडर ही होती है. दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट नाउ अ डेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल असेट्स एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अ टेलीविज़न स्टेशन और अ न्यूज़पेपर. ठीक है. तो एक टेलीविज़न स्टेशन बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ नॉट एवरीबडी दैट कैन पार्टिसिपेट इन द एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. द मेन वरी लाइज मोस्टली इन द फैक्ट दैट मोनोपोलाइज ऑफ ओपिनियन आर सेट अप थ्रू सच कंसंट्रेशन विच नो लॉन्गर अलाउज एनी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, any construction of personal idea or global political will, any publication of information respecting pluralism. And when we say that the media constitute a fourth power, we can say only question this evolution. It is particularly a danger for the establishment of प्लूरल डेमोक्रेसी इन कंट्रीज अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन. कहते हैं कि जैसे फोर्थ पावर है एक तरह की मीडिया, तो ये डेंजरस भी है. जैसे हम अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आइडियाज़ की, तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे वेलफेयर के लिए ही है, तो कई बार ये जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. डेमोक्रेसी डजंट कीप अप ऑल अलोन. Factors or elements which helps in maintain democracy as a concept. You might have had a feeling through the preceding part that a democracy endowed with all the key elements mentioned above is firmly established and will function as well as forever. जैसे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो उन्होंने एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि क्या क्या ज़रूरी है. डेमोक्रेसी है क्या, इन्होंने बोला परमानेंट बिल्डिंग तो नहीं है. ठीक है. ना ही इसे हम कह सकते हैं कि कोई वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस है. डेमोक्रेसी इज़ रैदर अ प्रोसेस दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एंड कंसोलिडेटेड परमानेंटली. डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है जिसे कि चलाया जाता है परमानेंटली. इट इज़ नॉट जस्ट अ टाइप ऑफ स्टेट.
वो एक स्टेट की ही टाइप नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर्स नहीं है इसके, ना ही सिंपल मैकेनिज्म्स हैं, और ना ही इसके 3 सेपरेट पावर्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। डेमोक्रेसी मस्ट बी टेकन ऑन बाय द होल पॉपुलेशन। डेमोक्रेसी जो है मोस्टली पूरी पॉपुलेशन के द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, और पॉलिटिकल जो एलाइट्स होते हैं उनका इसमें डोमिनियन होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग वेज भी हैं, थिंकिंग के भी, बिहेविंग के भी, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर है हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर ये जो सारा बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंसोलिडाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, और पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि सेंट्रलाइजेशन नहीं है, मतलब कि किसी भी एक सेंटर के पास सारी पावर्स नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है, डिफरेंट पावर्स दी जाती हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायती सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ देन मोर रीजनेबल टू डायरेक्टली मेक डिसीजंस एट रीजनल लेवल पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं इनके द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। व्हेन द गवर्नमेंट सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद द पर्पस ऑफ स्टेइंग क्लोज टू द पॉपुलेशन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनहैबिटेंट्स विद द इंस्टेंसेस ऑफ द रीजन, विच मीन्स पोलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन इंक्रीज, ठीक है, ताकि वो पॉपुलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रह सकें, इसीलिए जो है पोलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाता है। Thus, in the framework of decentralization, the central government transfers its power and authority to the local and regional structures. इसमें क्या होता है? सेंटर जो है लोकल और रीजनल लेवल में अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। प्लान भी होता है, इसमें प्लानिंग की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं और मैनेज किया जाता है, ठीक है। और इसे रीजनल बॉडीज़ भी कहा जाता है। Administrative structures exist parallel to the regional bodies to represent the central state at local level. They are then managed by state civil servants. The latter represent the central state control and support the representatives elected locally. तो ये क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। रीजनल बॉडीज़ जो हैं उनके कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं? अफेयर्स आर डेल्ट विद एट द लेवल दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द बॉडी विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। In other words, the solution to a problem is entrusted to subordinate levels as long as the latter can. मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ दो, है ना, तो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम को सबॉर्डिनेट लेवल से देखो, फिर जो है उसका सोल्यूशन करो। Regional bodies are neither administratively subordinate to the central state nor to its local representatives. Regional bodies जो होती हैं ना ही subordinate करती हैं सेंट्रल स्टेट को और ना ही लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि वो खुद ही जो है मैनेज हुई होती हैं, खुद ही मैनेज करती हैं सब कुछ। और ये जो है पॉपुलेशन में इनकी कंट्रीब्यूशन भी होती है, डिसीजंस भी ये लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ स्टेट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, दिस मीन्स दैट द रीजनल बॉडीज टेक ऑन द डिसीजंस, कॉम्पिटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन। जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो रीजनल बॉडीज़ भी इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभाती हैं। It is then necessary that they have at their disposal their own financial resources, और इनके अपने ही financial resources होते हैं। Decentralization is very useful for the consolidation of democratic structures. Decentralization जो है बहुत ही important है डेमोक्रेसी में, ठीक है। इसमें जो है पॉलिटिकल डिसीजंस हम इजीली ले सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो ज़्यादा होती है इसमें पॉलिटिक्स में, और मोटिवेशन भी ज़्यादा दी जाती है। Nevertheless, decentralization doesn't mean that the central government is not important. अब डिसेंट्रलाइजेशन का ये मतलब भी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़रूरी नहीं है। इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट दैट इज़ ट्रू, एज द गवर्नमेंट मस्ट शो इनफ पोलिटिकल विल एंड कमिटमेंट टू बी एबल टू इस्टेब्लिश सच अ चेंज। ये क्यों होता है? ये कुछ चेंज के लिए होता है कि जो कमिटमेंट की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट ओनली एन एडमिनिस्ट्रेशन रीस्ट्रक्चरिंग बट ऑल्सो ए पोलिटिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को रीस्ट्रक्चर ही नहीं किया जाता, ये जो है एक
पब्लिक प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है? सबसे पहले गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस होती है एक्सरसाइज ऑफ पावर और एन अथॉरिटी, मतलब कि जो हम पावर को यूज़ करते हैं, अथॉरिटी जो है हमारे पास, मतलब कि हमारे स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो हम अपनी पावर या अथॉरिटी को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में, उसे गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है उसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। Given the fact that democracy constitutes a conviction, its orientation concerns fundamental values that help human beings to apply democratic transformation and to try to live this democracy। इससे क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है और डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो अच्छे से रह पाते हैं। इसमें जस्टिस दिया जाता है, मेन जो फंडामेंटल वैल्यूज़ इसमें होती है, ठीक है, जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस, etc, ठीक है। नॉन वायलेंस होता है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो है इन्होंने राइट्स रखे होते हैं। The most important principles of good governance that can be drawn from the fundamental values of democracy are, मेन प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है इफ़िशियंसी, कि कितने इफ़िशेंटली वो काम कर रहे हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अडेप्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, जैसे हम रूल ऑफ लॉ के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी जो है वो डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस में चेंज हो पाएगी। A socio-political and human dimensions that defines, among others, the role and functions as well as the political participation at the different actors, including the way of thinking, behavior and leadership style of the leaders। इसमें जो है गुड गवर्नेंस में कि जो अलग अलग एक्टर्स हैं वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब इसी में ही आता है। और टेक्निकल डिमेंशन में ये जो अलग अलग नॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं। The more the government neglects the socio-political dimension, the more pronounced technocratic tendencies there will be, or even an authoritarian style of government and leadership, which will get citizens, mostly in newborn democracies, to have negative considerations toward their leaders and toward the policies that later implement। तो कई बार जो नेगेटिव कंसिड्रेशंस भी होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट की होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिवली ही जो है रिजल्ट आता है, तो कई बार नेगेटिवली भी है। You surely have already understood that good governance is not only based on the state or its leaders। जो good governance है वो अकेली स्टेट या लीडर्स पर ही बेस्ड नहीं होती, वो एक्टर्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन में डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेन एक्टर्स जो हैं इसमें बहुत क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। The roles are clearly defined, well distinguished and balanced among different actors। इसमें जो रोल्स हैं वो अच्छे से डिफ़ाइन किए जाते हैं और वेल डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, बैलेंस बनाया जाता है। द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टर ग्रुप्स आर आर्टिकुलेटेड। इसमें अलग अलग जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। लीडर्स आर करेक्टराइज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय अ डेमोक्रेटिक बिहेवियर। जो लीडर्स हैं वो अपना काम कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, मतलब कि जिसमें वो सभी की ओपिनियन जो लेते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है, ठीक है। इसमें जो है टॉलरेंस भी होती है, गुड फ्रेमिंग की जाती है, जैसे कि हम कह सकते हैं रूल्स की, नॉन वायलेंस होती है, डिस्कशंस की जाती हैं ताकि सभी की जो व्यूज़ हैं वो पता लगे। In front of this, citizens and groups of actors are encouraged to express themselves। इसमें जो citizens हैं, actors हैं, अपने आप को express करते हैं। Between the two camps, the controlling mechanisms always function well and in the transparent way. The channels of information and communication are fluid and efficient। इसमें जो है कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी तभी हमें पता चलेगा कि दूसरे की व्यू क्या है। और डेमोक्रेसी जो है वो है ही पब्लिक ओपिनियन, उस पर बेस्ड है, ठीक है, मेजॉरिटी पर बेस्ड है।
तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह की पार्टिसिपेशंस जो है वो होती है, जैसे कि कुछ कंसल्टेशन से हो गया, कंसंट्रेशन से, और कुछ जो है सोशल ग्रुप बने हुए होते हैं, मिनॉरिटीज़ या मेजॉरिटीज़, वो भी अपने पार्टिसिपेट करते हैं, अपने यूज़ करते हैं राइट को, और फ्रीली विदाउट एनी फियर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। द टेकिंग इन टू कंसिड्रेशन ऑफ एंड द प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, इससे क्या होता है, प्रमोशन होती है फंडामेंटल फ्रीडम्स की, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है इसमें, जिससे जो है एक चॉइस करने के लिए हमें जो है हम चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस मिल जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है, मेन जो है पब्लिक ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है। वैसे जो मीडिया है उसे थर्ड पावर कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, और मीडिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल जो है वो प्ले कर रहा है। इसीलिए मीडिया का और डेमोक्रेसी का बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारे सोसाइटी में, हमारे नेशन में। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।